ठीक होंगे। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो हर अपने कुछ अरसे के बाद एक मुस्लिम कंट्री को ज़रूर पिक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें कि जो नरेंद्र मोदी का ट्रिप जो है अब सिंगापुर एंड ब्रुनेई का हो रहा है। भाई, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो उन्होंने सीट बेल्ट बांध रखी है और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे और वो अपने कंट्री को भी रुकने का नाम नहीं लेने दे रहे। वो चलते चले जा रहे हैं। और अभी तो हमने बात की, पहले एक बात की कि जी उनका विजिट पोलैंड, यूक्रेन, फिर हमने बताया वो तो फिर रशिया जा रहे हैं, फिर हमने प्रोग्राम करके बताया कि वो तो अब अमेरिका भी आ रहे हैं, और अब हम आपको ये बता रहे हैं कि वो अमेरिका आने से पहले अब वो जा रहे हैं ब्रुनेई एंड सिंगापुर। तो उन्होंने कि हम खाना काबा को, जी हमारा खाना का सऊदी और हमारा खाना काबा, इस हवाले से वो इन्वेस्ट पाकिस्तान में करें। तो अब जब उनको पता ही है कि हमारे इधर जो प्रोटेक्शन नहीं है, जैसे जितनी ये इंडस्ट्री है फैसलाबाद की सब बंद हो चुकी है, गुजरांवाले की है, सियालकोट की, लाहौर की है, जब पाकिस्तान अपने ही इन्वेस्टमेंट, अपने ही बिजनेसमैन बांग्लादेश के साथ हमारे डायलॉग के रास्ते, दरवाजे हर किस्म के बंद हो चुके हुए हैं। हिंदुस्तान से हमारी कोई बातचीत नहीं हो सकती जब तक कश्मीर को हम लोग आजाद नहीं करवाएंगे। हिंदुस्तान को लेके आपने कहा था कि मसला कश्मीर जब तक हल नहीं होगा हम हिंदुस्तान के साथ कोई डायलॉग नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। अरे डायलॉग तो बड़ी दूर की बात है, आपने पूरा प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान का पाकिस्तान में इन्वाइट कर लिया। क्या मैं पूछता हूँ, आपने मसला कश्मीर हल कर लिया? क्या हिंदुस्तान ने आपको कश्मीर दे दिया या आपने कश्मीर जीत लिया? बात करेंगे मोदी जी का जो मेगा इवेंट हो रहा है जिसमें कि आपको भी इनविटेशन है, आप भी जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप, क्या हो रहा है ये? देखिए, इनविटेशन का तो ये है कि मैंने तो खैर इनविटेशन खुद ली है, वो क्योंकि कंप्यूटर पे फॉर्म वगैरह भरना पड़ता था चीजें। हाँ, ये जरूर बताऊंगा मैं आपको कि मैं मोदी साहब का जो पहला ट्रिप था नहीं लेने दे रहे, वो चलते चले जा रहे हैं। और अभी तो हमने बात की, पहले एक बात की कि जी उनका विजिट पोलैंड, यूक्रेन, फिर हमने बताया वो तो फिर रशिया जा रहे हैं, फिर हमने प्रोग्राम करके बताया कि वो तो अब अमेरिका भी आ रहे हैं। और अब हम आपको ये बता रहे हैं कि वो अमेरिका आने से पहले अब वो जा रहे हैं ब्रुनेई एंड सिंगापुर। तो उन्होंने तो कमर कस ली है। नरेंद्र मोदी साहब का हिस्टोरिक विजिट ऑफ ब्रुनेई आ रहा है और ब्रुनेई के साथ ही वो सिंगापुर भी जा रहे हैं। 3 और 4 सितंबर कल से उनका ये विजिट जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। और ब्रुनेई का विजिट कितना सिग्निफिकेंट है, हिस्टोरिक क्यों कहा जा रहा है ब्रुनेई का विजिट, ये आपको बताएंगे। सिंगापुर में वो क्यों जा रहे हैं, वहाँ का विजिट कितना इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ खबर पाकिस्तान से जो हम शामिल करेंगे वो ये है कि बहुत बुरा मनाया गया है वहाँ पर और कहा गया है कि ये जो रिमार्क्स कश्मीर के हवाले से दिए गए हैं ये बहुत डेंजरस हैं। डॉक्टर जयशंकर के रिमार्क्स की बात की जा रही है, लेकिन वहाँ से प्रोटेस्ट किया गया, डिमांड की गई है। वो क्या है वो मैं बाद में आती हूँ, क्योंकि मोदी साहब ने तो कमर कस ली, वो तो उड़े उड़े फिर रहे हैं जहाज़ों पर और जगह जगह दुनिया के बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा कंट्री वहाँ पर वो विजिट कर रहे हैं। तो ये कश्मीर का कौन सुनेगा, चलें इस पे बाद में आते हैं। सबसे पहले ब्रुनेई, तो जनाब ब्रुनेई में हिस्टोरिक विजिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये फर्स्ट एवर विजिट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फर्स्ट एवर विजिट टू ब्रुनेई और 40th जो बायलैटरल टाइज हैं उसके मौके पर ये विजिट है। लेकिन उनको इनवाइट किया गया ब्रुनेई के सुल्तान की तरफ से और उनको इनविटेशन मिला था सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। तो इनविटेशन पर वो जा रहे हैं। लेकिन ब्रुनेई का ये हिस्टोरिक विजिट इसलिए है क्योंकि फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर जा रहे हैं इंडिया के। देखिए, ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि ऐसे जितने कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आज तक इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं पहुँचा था या भारत की तरफ से किसी गवर्नमेंट ने वहाँ पर कोई तवज्जो ही नहीं दी थी उन कंट्रीज़ पर। हालांकि मैं आपको ये भी जब बताऊंगी कि रिलेशंस कितने गहरे हैं, ऐसा नहीं है कि टाइज नहीं है इंडिया और इन कंट्रीज़ के बीच, इतनी गहरी टाइज हैं।
तो ऐसे कंट्रीज को चुन चुनकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इंडिया के पीएम, वहां पर जा रहे हैं उन मुल्कों में। हमने आपको बताया पोलैंड का विजिट भी ऐसे ही विजिट था, फर्स्ट एवर विजिट। फिर यूक्रेन का 45 ईयर, एक जगह पर 45 ईयर्स में पहली मर्तबा गए, दूसरी जगह आफ्टर 30 ईयर्स वहां पर पहुंचे। तो अब ब्रुनाई का जो विजिट है वो भी ऐसा ही विजिट है। और इसके अंदर जो मैंने टाइज की बात की, तो इंडिया और ब्रुनाई की टाइज इतनी गहरी हैं कि वहाँ पर जो टेम्पल्स हैं और जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर है, उसका स्ट्रक्चर इंडिया के टेम्पल्स और इंडिया के आर्किटेक्चर से बहुत ज़्यादा मिलता है, सिमिलैरिटीज़ हैं। वहाँ के हाई कमिश्नर बात कर रहे थे, मैं देख रही थी, पहले मैंने रिसर्च की, आपको पता है रिसर्च किए बगैर मैं आपके पास नहीं आती हूँ, और मैं देख रही थी कि वो क्या बात करें। तो उनके वहाँ के हाई कमिश्नर का कहना था कि जो वहाँ के ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स और टेम्पल्स, उनका जो आर्किटेक्चर है वो इंडिया के उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ब्रुनाई और इंडिया के बीच और भी सिमिलैरिटी है, और वो ये है कि जो ब्रुनाई की लैंग्वेज है उसके अंदर जो डिक्शन है उनका, उसके अंदर संस्कृत मिलती है। ओल्ड संस्कृत के काफ़ी ज़्यादा जो वर्ड्स हैं वो उसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं ब्रुनाई की लैंग्वेज में। और वहाँ का डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा ब्रुनाई में टीचर्स और डॉक्टर्स हैं, मेरा ख्याल है 14-15,000 होंगे, मतलब वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से, सारा जो वहाँ का है उसके हिसाब से अच्छी खासी तादाद है इंडियंस की। लेकिन वो सब बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और हाई प्रोफाइल डेजिग्नेशंस पे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद इंडियंस की वहाँ पे बताई जा रही, जो टीचर्स हैं और या फिर डॉक्टर्स हैं। ये तो हम जानते हैं। देखें, इंडिया के डायस्पोरा की जब हम बात करते हैं तो मैं पूरा इसके पर एक प्रोग्राम कर चुकी हूँ। अब वो प्रोग्राम ये है कि जो अमेरिका में जितने भी दी हाईएस्ट सैलरीज लेने वाले, वो सब, उनमें बड़ी तादाद इंडियंस की है। इसी तरीके से दुनिया में है ऐसा, क्योंकि वो पढ़े लिखे होके जाते हैं, पढ़ लिख के जाते हैं IITs, और वहाँ पे जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूशन है वहाँ से पढ़ के जब इन कंट्रीज में आते हैं तो ऑब्वियसली उनको अच्छी जगह मिलती है। मजदूर का दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो हर अपने कुछ अरसे के बाद एक मुस्लिम कंट्री को ज़रूर पिक करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि जो नरेंद्र मोदी का ट्रिप जो है अब सिंगापुर एंड ब्रुनाई का हो रहा है। ब्रुनाई क्या इम्पोर्टेंट कंट्री है इंडिया के लिए अगर देखा जाए, इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। एक मुल्क ऐसा है जिसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 5 लाख के करीब है, $33 बिलियन की टोटल GDP है। 5 लाख की पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 5 लाख। और ये भी मैं 2020 का एक एस्टिमेट आपको दे रहा हूँ। 5 लाख की पॉपुलेशन, और उसकी जाहिर बात है जो उसके अंदर एथनिक ग्रुप्स हैं वो ज़्यादातर चाइनीज़ हैं, मलायाज हैं, एक तरफ उसको इंडोनेशिया है, मलेशिया है। ठीक है कि इम्पोर्टेंट कंट्री सेंस में है कि साउथ ईस्ट एशिया में देखा जाए तो एक इम्पोर्टेंट कंट्री है, छोटा सा मुल्क है, मुसलमान मुल्क है। पाकिस्तानी आपको पता है मलेशिया इधर जाते नहीं है, ब्रुनाई वो कहते हैं इधर कॉल की जाना। वन से मैट है ब्रुनाई के, मैं एक ऑफिशियल को मिला तो मुझे उसने बताया कि जनरल मुशर्रफ के दौर में कोई पाकिस्तानी लीडर वहाँ ब्रुनाई गया था, मतलब पिछले 20 साल से गए ही नहीं, पता ही हर एक मुल्क को अहमियत दे रहा है, हर छोटे से छोटे मुल्क को एशिया पैसिफिक में अहमियत दे रहा है। और अगर आप उसके ताल्लुकात इंडिया और ब्रुनाई के ताल्लुकात को देखें, 1984 में इस्टेब्लिश हुए हैं, ठीक है जी। और उसके बाद जो मिशंस हैं वो 1993 में आए हैं। इससे पहले जो मलेशिया के अंदर इंडिया का जो एक मिशन होता था, व्हाई नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू ब्रुनाई दारुल सलाम, इस पर मैं बात करना चाहता हूँ। ये बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो कोई पता ही नहीं है उनको, सुते ने there is a team, but the question is कि नरेंद्र मोदी आसियान का एक छोटा सा रुकन मुल्क है, 5 लाख आबादी है, 5 लाख, $33 बिलियन, मतलब एक छोटी सी इंडिया की कंपनी कोई इतने $1 बिलियन की होगी यार, ठीक है। सालाना पिछले साल मेरा ख्याल है कुछ 5 बिलियन $6 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ गई, $1 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ गई। लेकिन इंडिया वहां भी जा रहा है,
क्योंकि वो हर मुसलमान मुल्क को हमेशा के लिए खामोश कर देना चाहते हैं ऑन कश्मीर, ताकि पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी ने, एक तो नरेंद्र मोदी का ये है कि उसने जहां भी जाना 2 मुल्क जाना, सिंगापुर है इंपॉर्टेंट, सिंगापुर है, उसकी मैं बाद में बात करूंगा, सिंगापुर में मैं बात नहीं करना चाहता। लेकिन असल चीज क्या है? असल चीज ये है कि साइडलाइन कैसे करना है। ये नहीं है कि जी वो पाकिस्तान से इंडिया बात नहीं कर रहा तो दैट डजंट मीन कि इंडिया एंड पाकिस्तान